खरगोश और कछुआ। एक वन में खरगोश और कछुआ रहते थे। दोनों गहरे मित्र थे। एक दिन वे सैर के लिए निकले। खरगोश तेज चलता और कछुआ धीरे धीरे। खरगोश को कछुए की चाल पर हंसी आ गई। वह बोला, क्या तुम बीमार हो जो चींटी की चाल चल रहे हो? आओ मेरे साथ दौड़ का मुकाबला करो। कछुआ बेचारा चुप रहा। खरगोश ने फिर ताना मारा। कछुए ने कहा, मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। कल दोपहर को दौड़ेंगे। अगले दिन कछुआ और खरगोश दोनों इकट्ठे हुए। दोपहर का समय था। धूप में तेजी थी। दोनों दौड़ने के लिए तैयार हो गए। 1 किलोमीटर दूर वृक्ष को छूने का लक्ष्य रखा। खरगोश शुरू में खूब तेज दौड़ा और कछुआ पीछे रह गया। गर्मी से व्याकुल खरगोश एक वट वृक्ष के नीचे घनी छाया में रुक गया। उसने सोचा, कछुए को यहाँ तक आने में बहुत समय लगेगा। यह सोचकर वह पेड़ की घनी छाया में लेट गया। पेड़ की शीतल छाया में उसे नींद आ गई। परंतु कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ वहां पहुंच गया। उसने खरगोश को सोते हुए देखा। कछुआ बिना रुके चलता रहा और अपने लक्ष्य पर पहुंच गया। उधर 1 घंटे बाद खरगोश की नींद खुली। वह घबरा गया और दौड़ने लगा। कुछ ही क्षणों में वह जब लक्ष्य पर पहुंचा तो उसने मुस्कुराते हुए कछुए को देखा। कछुआ बोला, क्यों मित्र, क्या हुआ? कौन जीता? अपनी तेज चाल पर बहुत उछलते थे न? खरगोश बहुत लज्जित हुआ। क्या उत्तर देता? शिक्षा आराम हराम है। तो अगर हमारा लक्ष्य है, हमारा जो कार्य है, तो जब तक वह कार्य पूरा नहीं होता तो हमें आराम नहीं करना चाहिए। हमें वह लक्ष्य, वह कार्य पूरा करके ही दम लेना चाहिए। और एक शिक्षा और है, किसी भी दूसरे जानवर या किसी दूसरे पर हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। जिसके पास जैसा गुण है हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, हमें उसकी कदर करनी चाहिए। हर व्यक्ति के पास, हर प्राणी के पास अलग अलग शक्तियाँ होती हैं और अलग अलग विशेषताएं होती है। कोई किसी कार्य में पूर्ण होता है, कोई किसी कार्य में पूर्ण होता है। तो हमें सभी का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे का मान रखना चाहिए। है 2 बिल्लियों का झगड़ा। 2 बिल्लियां एक रोटी का टुकड़ा चुरा लाई और अपने भाग के लिए झगड़ने लगी। दोनों बंटवारे के लिए बंदर के पास गई। बंदर ने रोटी के 2 टुकड़े किए तथा अपने तराजू में दोनों ओर एक एक टुकड़ा डाला। जिस ओर से पलड़ा भारी होता, बंदर उसी ओर से बड़ा सा टुकड़ा काट कर खा जाता। इस प्रकार करते रहने से अंत में तराजू में एक छोटा सा टुकड़ा बच गया। बंदर उसे भी ये कहते हुए खा गया कि यह तो मेरे श्रम का फल है, और भाग गया। बिल्लियां निराश होकर लौट गई। शिक्षा, झगड़ने से निराशा ही प्राप्त होती है। और ये देखो बिल्लियां हैं, उनको एक रोटी का टुकड़ा मिला है और ये बंदर के पास उस रोटी के बंटवारे के लिए आई है कि हमें रोटी बराबर मिल जाए। लेकिन बंदर था चालाक, वो भी रोटी लेना चाहता था। उसने चालाकी से रोटी के से भाग किए कि एक तरफ से बड़ा हो और एक तरफ छोटा हो। बड़े वाले भाग में से फिर उसने तोड़ के खा ली। इस तरह थोड़ी थोड़ी करते हुए उसने पूरी रोटी खा ली और भाग गया और बिल्लियां देखती रह गई। तो इसलिए हमें झगड़ना नहीं चाहिए। झगड़ने से हमें निराशा ही प्राप्त होती है। हमें आपस में समझदारी से, सहूलियत से हमें आपस में बंटवारा करना चाहिए।